बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। ऐसे तो आपने बहुत सी बिरयानियाँ खाई होंगी मुख्तलिफ़ किस्म की, लेकिन आज जो मैं आपको बिरयानी बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही आसानी से बनेगी। एक ही बर्तन में हम इसको बनाएंगे और बहुत ही लजीज बन के तैयार होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुरादाबादी चिकन बिरयानी, या फिर इसको मुरादाबादी चिकन पुलाव भी कहा जाता है। तो बहुत ही आसानी से मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी और ये झटपट से तैयार हो जाएगी, लेकिन टेस्ट में ये एकदम A1 होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया था, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था। और उसके बाद मैंने इसकी जो थाई के पीस हैं इसके ऊपर कट लगा लिया था। आइए अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं चिकन की। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1.5 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली थी 10 से 12, उनको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें हरी मिर्चों को पीस कर। तो बस ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और साथ ही इसके अंदर लेमन जूस डालूंगी मैं 2 खाने के चम्मच। तो 1 कप मैंने यहाँ पर दही का ले लिया है। और साथ ही इसके अंदर हम साबुत गरम मसाला भी ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 10 से 12 अदद काली मिर्चों के दाने लिए हैं, 4 अदद मैंने लौंग ले लिए हैं, 3 छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, 1 छोटा टुकड़ा मैंने जायफल और जावित्री का ले लिया है, 1 मैंने बादियान का फूल ले लिया है, 2 मैंने छोटे दालचीनी का टुकड़े लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, और 3 मैंने यहाँ पर ले लिए तेज़पात के पत्ते। ये छोटे तो इसलिए मैंने 3 लिए, वरना आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। तो ये सारे गरम मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसके अंदर मैं ये दरदरी कुटी हुई सौंफ भी ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी बिरयानी में, तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया, तो ये भी आधा खाने का चम्मच मैंने लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैं 1 छोटी चम्मच चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारी बिरयानी में। तो अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमने चिकन को मसालों के साथ, ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए सारे मसालों की चिकन के ऊपर। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो बस अब इसको मैं कवर करूँगी और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 1 घंटा हो गया, चिकन हमारी अच्छे से मैरिनेट हो गई। अब मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप भर के ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर 2 दरमियानी प्याज ली थी मैंने, और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये सारी की सारी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो प्याज मैंने पतीली में शामिल कर दी है सारी। अब इनको मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसमें अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई करूँगी। और ये देखिए प्याज में बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसके अंदर 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, दरमियान से मैंने इसके चीरा लगा लिया था। तो अब इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी प्याज के साथ, ताकि इसका फ्लेवर आ जाए प्याज़ों में। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन अपनी। तो ये देखिए सारी की सारी जो मैरिनेटेड चिकन है वो डाल देंगे हम इस पतीली में। और सारा मसाला जो हमने अच्छे से निकालना है, बहुत अच्छे से बर्तन को साफ़ करना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो ये देखिए ये सारा मसाला चिकन समेत मैंने डाल दिया है पतीली में। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको इसलिए पका रही हूँ क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल कच्चा है और इसको हमने थोड़ा सा कुक करना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट इसके लिए मैंने पका लिया है। अब इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए, और चिकन हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। दरमियान में मैंने 2 से 3 दफ़ा इसमें चम्मच भी चला लिया था। तो ये देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं, चिकन भी गल चुकी है और ऑयल भी अलहदा हो गया है, ये देखिए। तो बस अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी गरम मसाला पिसा हुआ। तो तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। इसको भी मैं थोड़ा सा पका लूँगी कुछ सेकंड के लिए। तो बस ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा मसाला। तो अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैं 3 गिलास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, तो इसलिए मैं 6 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ मैं। उसके बाद इसको दोबारा से मैं कवर करूँगी और इसमें एक बॉयल आने दूँगी। तो ये देखिए पानी में जो है वो बॉयल आना शुरू हो गए।
तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 3 ग्लास बनास्पति चावल ले लिए थे, जिनको आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। पहले मैंने अच्छे से धोया था चावलों को, उसके बाद मैंने इनको भिगोया था। तो ये देखिए अच्छे से ये भीग चुके हैं। अब पानी इसका मैं गिरा लेती हूँ, उसके बाद चावल में इसमें पतीली में शामिल कर दूँगी। तो चावलों का पानी मैंने गिरा दिया है। अब सारे के सारे चावल जो है मैं पतीली में शामिल कर दूँगी। चावल ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्चें मैं इसमें साबुत डाल दूँगी और साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें पुदीने की पत्तियाँ ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं। उसके बाद इसको कवर कर लूँगी और पानी के ड्राई होने तक इसको पका लूँगी। तो आइए अब इसको चेक कर लेते हैं चावलों को अपने। तो ये देखिए पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और चावल भी हमारा फूलना शुरू हो गया, लेकिन इसको हम मज़ीद ड्राई करेंगे, इसलिए मैं इसको दोबारा से कवर कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा मैं और पका लूँगी। तो ये देखिए दोबारा से हम चेक कर लेते हैं 2 से 3 मिनट बाद। तो ये देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है पहले से। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के घी। आप चाहें तो डालडा का इस्तेमाल कर लें या फिर देसी घी का इस्तेमाल कर लें, जो आपको पसंद है वो डाल लें, लेकिन घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारी बिरयानी में। तो घी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़र्दा कलर। तो थोड़ा सा मैंने केवड़ा वाटर ले लिया था और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़र्दा कलर डाल दिया। अब ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ फैलाते हुए। ये ऑप्शनल है, अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो इसके बगैर भी आप बिरयानी को बना सकते हैं। तो बस अब ये मैंने डाल दिया कलर इसके ऊपर और नीचे मैंने तवा रख दिया और इसकी लिड के ऊपर मैं कपड़ा चढ़ा दूँगी। उसके बाद लो फ्लेम में तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको मैं दम के लिए छोड़ दूँगी। तो 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब आइए अब अपनी बिरयानी को हम चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप यकीन मानिए जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाएगी। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त खिली खिली सी हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है। तो ये बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज सी मुरादाबादी चिकन बिरयानी बनके तैयार है। और आपने देखा कि कितनी कम चीज़ें इसके अंदर गई हैं और उसके बावजूद ये कितनी मज़ेदार और टेस्टी बनके तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही लजीज सी ये चिकन बिरयानी बनके तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही क्विक और झटपट सी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही मसालेदार और चटपटी सी बनके तैयार होगी। बहुत ही सिंपल और इजी इस बिरयानी की रेसिपी और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। हम बाज़ार से देगी बिरयानी लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसका टेस्ट बनेगा। अपनी किसी भी दावत में आप इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट से ज़बरदस्त सी बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तो बहुत ही चटपटी और मसालेदार बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। तो मैं यहाँ पर 1 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने प्याज लिए थे, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है इस तरीके से। तो अब प्याज को मैं शामिल कर दूंगी ऑयल में। तो सारी प्याज मैंने डाल दिया ऑयल में और अब इसको मैं फ्राई करूंगी और इतना फ्राई करूंगी कि अच्छे से गोल्डन हो जाए। तो देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। तो निकाल लेती हूँ इनको एक किचन टॉवल में। तो देखिए सारे प्याज मैंने निकाल लिए हैं। अब उसी पैन के अंदर मैं डालूंगी 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ऑयल में मैंने शामिल कर दिया लहसुन अदरक को भी। अब इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। अच्छा, अगर आप प्याज को पहले से ब्राउन करके रख लें तो ये बिरयानी और भी क्विक बन के तैयार होगी। कुछ देर के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। फिर उसके साथ ही इसके अंदर मैं टमाटर का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये 5 अदद मैंने टमाटर लिए थे और इनको मैंने ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब टमाटर को भी मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको पका रहे हैं। मीडियम आंच रखी हुई है मैंने और ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए टमाटरों को मुझे भूनते हुए। अब इसके अंदर 1.5 किलो मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। आप चिकन की क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो चिकन मैंने डाल दिए पैन में। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। चिकन को टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं दही ऐड कर रही हूँ। तो ये 3/4 कप मैंने दही ली है, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो अब ये दही मैं इसमें शामिल कर दूँगी। दही डालने के बाद इसके अंदर मैं बारीक पीसी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये ग्राइंडर में डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था। 8 से 10 ये हरी मिर्चें हैं। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, जितना आप तीखा पसंद करते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैं बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने ये 1 पैकेट ले लिया मसाला, बिरयानी मसाला, और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। तो 3 से 4 मिनट हो गए चिकन को भूनते हुए। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने क्रश कर लिया था प्याज को थोड़ा, जो हमने शुरू में फ्राई की थी ना प्याज, ये वही प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और प्याज को भी डाल के मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि प्याज हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के साथ। तो ये देखिए, लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच में मैं ये मसाला भून रही हूँ। तो अब ये देखिए मसाला हमारे अच्छे से भुन चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कटा हुआ पुदीना ऐड कर रही हूँ। ये 1/2 प्याली है पुदीना, तो ये मैंने ऐड कर दिया। साथ ही 1/2 प्याली में हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है धनिया और पुदीना डालने से बिरयानी में। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं आधी प्याली पानी शामिल कर लूँगी, ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए आधा कप मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है। मिक्स कर लूँगी इसको मैं थोड़ा सा। उसके बाद इसको कवर करूँगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए कौरमे को पकते हुए। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कौरमे से और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें पक चुकी हैं। चिकन भी हमारी अच्छे से गल चुकी है और मसाला भी अच्छे से पक चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं बॉइल्ड आलू शामिल कर रही हूँ। ये 3 अदद मैंने लिए थे, जिनको मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया और थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया था बॉईल करते वक्त, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आए, बाज़ार वाला लुक आए। तो बस अब ये बॉइल्ड आलू भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आलू की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा आलू पसंद है तो आप ज़्यादा इसमें ऐड कर लें। तो बस आलूओं को भी मैं 2 से 4 चम्मच चला लूँगी मसाले में, ताकि उसमें भी अच्छे से टेस्ट आ जाए कौरमे का। क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी गले में हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी है बिरयानी के लिए। तो फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरी पतीली ले ली है और इसमें खुला मैंने पानी डाल दिया और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 तेज़पात के पत्ते, 2 लौंग, 4-5 काली मिर्चों के दाने और आधा खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर साबित ज़ीरा लिया है सफ़ेद। और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर 2-3 मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं साबुत, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी चावलों में से। और साथ ही इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। हस्बे ज़रूरत आप नमक ऐड करिएगा इसके अंदर। अब इसको कवर करके मैं बॉयल आने का वेट करती हूँ। तो ये देखिए पानी में हमारे अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो 1 घंटा पहले मैंने ये चावल भिगो के रख दिए थे। तो 3 कप मैंने यहाँ पर चावलों का इस्तेमाल किया है। तो चावलों का पानी मैं ऊपर से गिरा लेती हूँ। उसके बाद मैं ये पतीली में शामिल कर दूँगी। तो सारे चावल मैंने पतीली में शामिल कर दिए। इनको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद अब इसको मैं अच्छे से पका लेती हूँ। हमने 1 कनी या 2 कनी चावल नहीं छोड़ने, इसको हम फुली डन करेंगे जब ये अच्छे से गल जाएंगे, जब तक हम इसको पका लेते हैं। तो ये देखिए चावल हमारे बॉयल होना शुरू हो गए हैं। तो इनको हम चेक करते हैं कि ये पके हैं कि नहीं। तो ये देखिए ये अभी कच्चे हैं थोड़े, क्योंकि ये देखें ये किस टुकड़ों में टूट रहे हैं। तो ये अभी कच्चे हैं, इनको हम थोड़ा सा और पका लेते हैं। तो आइए अब हम दोबारा से चेक करते हैं चावलों को। तो ये देखिए चावल हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, फुली डन है। तो बस इनका पानी अब मैं स्ट्रेनर में डाल के निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इनको दम लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तवा रख दिया है चूल्हे के ऊपर, और उसके बाद जो हमने कौरमा बनाया था वो वाला पैन हम रख देंगे तवे के ऊपर इस तरह से।
और उसके बाद इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूंगी। तो जो चावल हमने अभी बॉईल किए थे ना, वो सारे के सारे चावल इस कोरमे में मैं शामिल कर दूंगी। तो ये देखिए अच्छे से फैलाते हुए मैंने सारे चावल डाल दिए। तो चावलों को डालने के बाद अच्छे से मैं इनको फैला दूंगी इस तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी में थोड़ा सा ज़र्दा कलर डाल के घोल लिया था। आप चाहें तो केरवा वाटर में भी ये डाल सकते हैं कलर। तो इसको इस तरीके से मैं फैलाते हुए डाल दूँगी। और आप इसमें तली हुई प्याज भी आखिर में डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं तो। उसके बाद लिड के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया और उसको मैं इस तरीके से कवर करके इसके ऊपर रख दूँगी। और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं चावलों को दम के लिए छोड़ूंगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए बिरयानी को दम पे रखे हुए। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है बिरयानी में से। तो आपको मैं चेक करा देती हूँ कि ये कितने खिली खिली सी बिरयानी बनी है। ये देखिए बहुत ही खिली खिली और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बिरयानी बन के तैयार हुई है। और इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है जैसे हमने बाहर देग से बिरयानी ली हो। तो आइए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बनके तैयार है। और बहुत ही झटपट से ये तैयार हो गई। और आपने देखा कितने सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाना सिखाया है। बहुत ही कम टाइम में ये बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बिल्कुल देग की तरह ये बनके तैयार होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।